आजकल सोहम जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूमकर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो, बूढ़ों को दिन भर कुछ न कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्कुट, भुंजा, पकोड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू मोना की आवाज़ सुन ससुर सोहम जी एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके सोहम जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सभी झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा सूरज को पिता का अकेला रहना खलता था। वो लेने गया था, इसलिए वो उसकी बात का मान रखते हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ तो पत्नी की यादों के सहारे अच्छी सी जिंदगी गुजर रही थी और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई, चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेने का मिठाई बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुस्लखाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए। क्या बात है, मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू मोना कनखी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है, किस सामान ले आए हैं। खैर, हमको क्या है, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और सोहम जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है, सोहम जी जानबूझकर बेटी सूरज को छेड़ते हुए बोले। वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाने का समय होकर चला है और मोना खाना बना भी ली है, चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकोड़े बनवाए जाएंगे। सूरज उठने लगा है, तभी सोहम जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलो ना कि पकोड़े बना दे। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पक्का आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। बाप की बात सुन सूरज भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें ना करें। ठीक है पापा, मैं मोना से बोलता हूँ। और जब सूरज ने मोना को पकोड़े बनाने को बोला तो मोना जल भुन गई, लेकिन अब सूरज के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। मजबूरी थी उसकी, बूढ़ा को बर्दाश्त करना था। मोना को पहले पकोड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही थी। सब खा पीकर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। सोहम जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइशें करते ताकि बहू के अक्ल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन मोना का सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकोड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो, माँ नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल सूरज सो गया और मोना अपना समूह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। मोना अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा सूरज से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात करनी जाए।
सोहम जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू क्या परेशानी है, बेटे के सामने खाना पीना अच्छा लगता है, वैसे भी तुम सूरज के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो, इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, बुढ़ाऊ तंग करते रहते हैं, ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या? बुढ़ाऊ या कुछ और ससुर के जवाब से मोना निरुत्तर हो गई। आज उसके पोल खुल चुकी थी। अब उससे डर था कहीं ये बात सूरज को ना पता चल जाए। अब मोना सोहम जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफ़ी भी मांगी। सोहम जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मोना ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। सोहम जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर सोहम जी बहू की काम में मदद भी करवा देते और मोना का मूड भी अच्छा रहता। सूरज भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते, वैसे ही ससुर भी होते हैं, फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं। हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं, वही तो हम पर भी लागू होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।